सभी प्रॉफिट गेनर के मेंबर्स को। मेरा नाम है पंकज कोदाल एंड आई एम डूइंग ए इंटर्नशिप इन प्रॉफिट गेनर एंड ये वीडियो आपको प्रॉफिट गेनर द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आप सब के लिए, आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, पॉलिटेक्निक के हो, 12th क्लास के हो या मैथमेटिक्स में किसी तरह रिलेटेड हो, तो आपके जीवन में इंटीग्रेशन ज़रूर आएगा। और इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम अपनी इस वीडियो में उसी को कवर करने वाले हैं, तो देखते रहिए। और इंटीग्रेशन का ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP इंटीग्रेशन का बेस्ट, मैं तो कहता हूँ बेस्ट है, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है ये। तो आपका फेवरेट मैं बना दूंगा, बस आप वीडियो देखते रहिए। तो आप कहोगे सर आप इतनी तो मत फेंको, तो बेटा वीडियो देखो तो सही, क्योंकि वीडियो के बाद आपको पता चल ही ना जाएगा फेवरेट है या नहीं है। बस आप ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इस टॉपिक करने में, क्योंकि टॉपिक ही खतरनाक है यार, बता नहीं पाऊँगा आपको कितना मज़ा आता है शॉपिंग करने में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है IBP इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माय बेस्ट एंड मैं तो कहूँगा इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो IBP यूज़ कहाँ पे होता है और ये है क्या, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो इसको ना हम पॉइंट वाइज लिखते रहते हैं, तो कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। और हाँ, मैं आज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको ज़्यादा, ठीक है, आपको मैं समझा दूंगा और ऐसा समझा दूंगा ना, इसका क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना हो, आप कर लोगे। ठीक है, तो बस मज़े लेते रहो और देखते रहो। तो इसका पहला है पॉइंट है व्हेन टू यूज़। इसका यूज़ कहाँ पर होता है ना। तो इसका यूज़ होता है whenever two or more functions are multiplied। समझे क्या समझे। इसका यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो। दैट्स एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं x मल्टीप्लाई लोग का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकाल कर दिखा दो बिना इस फॉर्मूले का यूज़ करें, फॉर्मूला छोड़ो, इसका यूज़ करें। अरे कोई महान इंसान ही है जो इसको निकाल पाएगा, कोई महान, क्योंकि इस पर स्टेप पे स्टेप निकलते रहेंगे, बट इसका सॉल्यूशन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इसका निकलेगा हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, IBP से। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रेशन 10x मल्टीप्लाई बाय log x का इंटीग्रेशन। ये भी इसी तरह यूज़ होगा, ये भी फंक्शन और दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, डेफिनेशन बनी है इसकी, whenever two or more functions are multiplied। समझे, जब एक और से ज़्यादा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो वहाँ पे IBP का यूज़ होता है। ठीक है, इतना समझे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अब थोड़ा हम इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है भाई साहब। अब डायरेक्ट फॉर्मूले पे आइए। इसका फॉर्मूला है फंक्शन A फंक्शन B। एक फंक्शन को हम कहते हैं U, इंटीग्रेशन U मल्टीप्लाई बाय V का इंटीग्रेशन इक्वल टू U बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ V। ठीक है, माइनस में U का डिफरेंटिएशन, ध्यान से सुनिएगा, U का डिफरेंटिएशन मल्टीप्लाई बाय V का इंटीग्रेशन और इसके होल का पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन। समझ में आया, कुछ आया? तो दोबारा समझ लेते हैं इसको, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। U को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन V का इंटीग्रेशन माइनस U का डिफरेंशिएशन, U का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन
मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, इसका पूरे होल का दोबारा से इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? u बाहर आएगा, इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा माइनस u का फिर डिफरेंटिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे v के इंटीग्रेशन से, जो इसका जो सम निकलेगा उसका दोबारा इंटीग्रेशन होगा इसको सॉल्यूशन को पूरा करने के बाद। ठीक है, चलो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, आपसे पूछते हैं। थोड़ा बहुत याद आ रहा है इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले का ऐसे याद होने वाला नहीं है। अब इसको 2-3 बार लिखोगे या क्वेश्चन में पुट करके इसको सॉल्यूशन निकालोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। ये फार्मूला याद करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं मानता है मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं मानता यार ये मुश्किल तो है, लेकिन क्वेश्चन करोगे ना चुटकियों में, हाथों में, यार रट जाएगा जवानों पे। चलो एक बार दोबारा लिखते हैं इसको, u इंटीग्रेशन v मल्टीप्लाई v का इंटीग्रेशन माइनस इस पूरे होल के इंटीग्रेशन के लिए बाहर साइन लगा दिया, फिर u का डिफरेंटिएशन का साइन है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, मल्टीप्लाई बाय फिर इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे होल का जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको 3 बार मैंने लिख दिया है आपके लिए, ताकि इसको ध्यान से समझ पाओ, लिख पाओ। और हाँ, इसको नोट करते रहना प्लीज़, क्योंकि आपको मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ आज मैं। कोई नहीं लिखवाता नोट्स मैथमेटिक्स में, लेकिन मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ। इस नोट्स के दम पे आप क्वेश्चन को देख के कर सकते हो, दिमाग में कर सकते हो। क्वेश्चन को देखोगे आपके दिमाग में का आंसर आ जाएगा कि हाँ इसका तो ये है, पंकज सर ने बताया था। ओके, तो हमारे फर्स्ट पॉइंट और इसका सेकंड पॉइंट हो चुका है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हमारे, हाउ टू जज u एंड v। इम्पोर्टेंट है कि सर हम क्वेश्चन में v एंड u को कैसे पता लगाएंगे, कौन सा v है कौन सा u है। बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टेड है, मज़ा आने वाला है। u एंड v को पता कैसे लगाएं, है ना? तो इसको पता लगाने के बेटा 2 तरीके हैं हमारे पास, इसको लिख लेते हैं हम। उसको पता लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है सर? पहला तरीका है टेक u, ये u है, ए फंक्शन, टेक u ए फंक्शन whose इंटीग्रेशन, तो क्या था ये हमारा, टेक u ए फंक्शन whose इंटीग्रेशन इज नॉट नो, मतलब उस फंक्शन को u मान लो जिसका इंटीग्रेशन हमें पता ही ना हो, पता ना हो या निकालना बहुत मुश्किल हो। मान लो सब कुछ मुश्किल होता है, लेकिन जो महान है ना उनको निकालना मुश्किल हो, और मतलब ना निकाला जाए उसको u मान लो। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये। सेकंड थोड़ा ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है, जिसका यूज़ हर जगह होगा, मेरा मान तो सारा इम्पोर्टेंट है। ये है आइलेट, क्या ये आइलेट? तो आइलेट का मतलब क्या है? तो बाय आइलेट, तो एक तो फंक्शन हमारा ये हो गया कि इसके थ्रू हम इसको पता लगा सकते हैं u एंड v का। सेकंड है आइलेट। तो आइलेट का मतलब क्या है सर? आइलेट का मतलब ये स्टैंड करती है इन्वर्स इंटीग्रेशन पे। इन सब का मतलब ना, इनकी फुल फॉर्म निकालें। इसको आई का मतलब है, सॉरी, आई स्टैंड फॉर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, एंड एल का मतलब, एल स्टैंड फॉर logarithm function। A stand for algebraic function।
T stand for trigonometric function. Trigonometric function. And last, T stand for exponential function. Exponential function. ठीक है, तो इसके बेस पे हम u एंड v का पता लगाएंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं, एक दो है ना। एग्जांपल है, फर्स्ट वाला ले लेते, हमने पहले लिया था इंटीग्रेशन x log x का इंटीग्रेशन। ठीक है, x क्या होता है हमारा, x होता है सर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, और log क्या होता है, लोगरिथमिक होता है, लोगरिथमिक। तो इस आइलेटिक में पहले कौन सा आता है, लोगरिथमिक। ठीक है, पहले log आता है तो उसको u ले लेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होता है u, सेकंड फंक्शन क्या आ रहा है अलजेब्रिक, और आइलेट में सेकंड l के बाद ये आता है तो ये हमारा v हो जाएगा। समझे कुछ, पहले हमारा log आता है तो उसको u ले लेंगे, और उसके log के बाद अलजेब्रिक आता है तो उसको v ले लेंगे। आइलेट, आइलेट याद रखना, आइलेट, ठीक है, ILATE, पहले इनवर्स, फिर log, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नो, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, समझे। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है इंटीग्रेशन tan x मल्टीप्लाई बाय log x। ठीक है, tan कौन क्या होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। और log क्या होता है, log। तो आइलेट के अंदर पहले कौन सा आ रहा है, log पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री log के बाद आ रही है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पहले आ रहा है उसको u ले लेंगे, बाद में आ रही ट्रिगो, इसको v ले लेंगे। समझे, है ना आसान, सिंपल भी है और इंटरेस्टेड भी है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आपको दिख ही रहा होगा ये, इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज़ इसके नोट्स तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल ही जाएंगे। तो उस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, www.pankajkudal.wordpress.com। वहाँ पे आप इसके हर एक प्रकार के नोट्स इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स की टेंशन मत करना, बस आप समझते रहो। समझ गए ना, दिमाग में आ गया तो बस हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, उसका आप बताना। ये सेकंड था, ये थर्ड है। इंटीग्रेशन x - 1 dx। सोचो इसका इंटीग्रेशन, सोचो। चलो मैं बता देता हूँ, x - 1 क्या है हमारा, अलजेब्रिक। और ये तो सिंपल है, इसको हम e ले लेते हैं। तो आइलेट के अंदर पहले कौन सा आता है, अलजेब्रिक, तो ये हमारा हो जाएगा u, और e हमारा लास्ट में आता है तो ये हो जाएगा हमारा v। है ना, सिंपल, पहचान लोगे ना, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं आएगी। कन्फ्यूज़न आएगी तो कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त पंकज गुदाल यहाँ बैठा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइलेट आपने समझ लिया, ठीक है। अब आइलेट ना कई जगह पे यूज़ नहीं होता है, कई जगह पे काम नहीं आता, वर्क नहीं करता है। कई है ऐसे जहाँ पे वर्क नहीं करता है, तो कहाँ पे वर्क नहीं करता वो भी देख लेते हैं हम। तो आइलेट हमारा 4th पॉइंट है, ये कहाँ पे यूज़ नहीं करता, व्हेन आइलेट रूल डज नॉट वर्क, व्हेन सेंस which function is easily integratable, okay।
टेक दैट फंक्शन एज v, क्या लेंगे v। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आप थोड़ा समझ नहीं आया होगा। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन fx और gx का इंटीग्रेशन। fx कुछ वैल्यू हो सकती है, fx का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता, लेकिन gx का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्या g हो सकता है, लेकिन fx का नहीं होता। तो इसका मतलब है इन दोनों में से हमको एक का इंटीग्रेशन पता है, एक का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। वही हमने इसमें लिखा है, व्हेन आइलेट रूल डज नॉट वर्क। आइलेट वर्क तब काम नहीं करता जब इंटीग्रेशन में से कोई एक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता हो। ठीक है, ये वर्क तभी करता है जब दोनों का इंटीग्रेशन हमें ना पता हो। ठीक है, दोनों में से किसी का इंटीग्रेशन ना निकाला जा सके, लेकिन इसमें से किसी का भी इंटीग्रेशन हमें पता हो तो उसको हम v मान लेते हैं, v। ठीक है, ठीक। तो मतलब इसका हमको इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका मतलब नॉन टेक दिस फंक्शन v। अब सर आपने v ही क्यों माना है, इसको u क्यों नहीं माना, है ना। ये भी बात सही है कि मैंने v ही क्यों माना। तो इसका आंसर है, जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है बोलना, जब भी आपको बताया था मैंने, u इंटीग्रेशन dx माइनस, है ना, इंटीग्रेशन u वन में u का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन विथ इसका होल का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम इसको u मान लेंगे, तो सर आपने कहा कि हाँ सर आपने u क्यों नहीं माना। हमने u इसलिए नहीं माना क्योंकि हम चाहे इसको u मान लेते तो हमारा फर्स्ट पॉइंट पे ही हमारा इसका इंटीग्रेशन पता होता, तो हम u को तो इंटीग्रेशन निकाल लेते, लेकिन जो v का नहीं निकाल पाते, क्योंकि v का इंटीग्रेशन हमें मस्ट ज़रूरी है इन क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए। जब इसका इंटीग्रेशन पता ही नहीं होगा तो इस फॉर्मूला को आगे हम बढ़ा ही नहीं पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे ना। हमें v का इंटीग्रेशन पता ही नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे, u का इंटीग्रेशन हमें लिख दिया, v का हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे इंटीग्रेशन v dx। कैसे निकलेगा आगे, नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन हम लोग v को मानेंगे तो v का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। इसको तो एज इट इज़ लेना है, इसका इंटीग्रेशन हमको पता चल जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना है, वो भी किसका, u का डिफरेंशिएशन हमारा आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमको इंटीग्रेशन किसका लेना है, v का। तो हमारा इंटीग्रेशन 2 बार v का लेना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला आगे होगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा, इसलिए हमको v मानना पड़ेगा उसको, और v ही मानेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, क्योंकि v का इंटीग्रेशन हमको मस्ट ज़रूरी है, इसलिए हम इसको v मानेंगे। ठीक है, सॉल्व है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 4th पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो हमारा 5th पॉइंट है, इन क्वेश्चन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड log function we take 1 as v। सर आपने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है, तो क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शन आए, लॉग फंक्शन, तो उसको हम v मानते हैं। ठीक है, तो उस v को मानने की जगह हम इसको 1 ले लेंगे ताकि उसको आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, कोई नहीं, आपको थोड़ा बहुत समझ ना आया हो क्वेश्चन करते टाइम आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना कि जब इनवर्स फंक्शन और लॉग फंक्शन को v माने तो v की वैल्यू हम 1 लेते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे 6th पॉइंट पे। तो 6th पॉइंट हमको ये कहता है कि जब u और v का इंटीग्रेशन निकालने का कोई भी वर्क काम ना करे, कोई भी फॉर्मूला काम ना करे,
आईलेट फेल हो जाए, हमने जितने पॉइंट लेके सारे फेल हो जाएं और उसका इंटीग्रेशन निकल ही ना पाए, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन पता ही ना निकाला जा सके, तो उस सिचुएशन में सेकंड फंक्शन को v की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। समझ में आया कुछ? जब क्वेश्चन आईलेट या किसी अदर वे से नहीं निकाला जा सके, जब डिफ़िकल्ट हो जाए क्वेश्चन, तो हम सेकंड फंक्शन यानी v को की वैल्यू 1 ले लेते हैं, ताकि इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं when no other way of integration found, then also try to take 1, क्या ये 1 as second function, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा v। जब कोई भी रास्ता इंटीग्रेशन निकालने का ना मिले तो हमें ऑल्सो ट्राई करना चाहिए सेकेंड फंक्शन को 1 मानकर, सेकेंड फंक्शन v की वैल्यू 1 मानकर ट्राई करना चाहिए, ओके। तो हमारा 6th पॉइंट हमें ये कहते हैं, ओके। तो चलो बढ़ते हैं हमारे 7th पॉइंट पर, ओके। तो 7th पॉइंट है हमारा, 7th पॉइंट हमें कहता है जब इंटीग्रेशन fx का होल स्क्वायर, अदरवाइज इंटीग्रेशन fx का होल क्यूब, या फिर इंटीग्रेशन fx का होल n dx, इस तरह का क्वेश्चन आए, इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो हमें फंक्शन को t मान लेना चाहिए। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, जिस प्रकार एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए, उसे सूटेबल फॉर्म में लाने के लिए, उसके एक पॉइंट को जिसका रिलेशन हमें क्वेश्चन में मिल रहा हो उसको t मान लिया जाता है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हम fx को t मान लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम दिस टाइप क्वेश्चन as given, this type of question is given, take fx equal to t। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा हमें fx को t मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद हमारा ये इसको u मल्टीप्लाई v इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसमें इस फॉर्मूले को लगा सकें, ठीक है। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका अंदर हमारा 6 पॉइंट में काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सेकंड फंक्शन है ही नहीं। 6 पॉइंट में क्या कहा गया था कि जब इसका कोई भी सॉल्यूशन ना निकले, निकालने का कोई भी रास्ता ना मिले, तो हमें सेकंड फंक्शन को 1 मान लेना चाहिए। इसमें सेकंड फंक्शन भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें सेकंड फंक्शन है ना, इसके अंदर u या v है, कुछ भी नहीं है। तो इसको निकालें कैसे? तो इसको हमेशा fx, ये fx है ना हमारा, fx इसको t मान लेंगे। लेट tan स्क्वायर x इक्वल टू t। इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन की फॉर्म बहुत ईजिली स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको आसानी से इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई v में कन्वर्ट किया जा सकेगा, ठीक है। ठीक, तो चलो इसको पॉइंट को लिख लेते हैं हम। हियर ये सी का पॉइंट है, हियर आर नॉट टेकिंग 1 as SCCOUND second function, then let fx equal to t, ठीक है।
समझे? जब इस तरह के फंक्शन हमारे पास एक क्वेश्चन आए जिसका कोई भी रास्ता ना हो, 6 के पॉइंट से भी इसका सेकंड फंक्शन को 1 मान, सेकंड फंक्शन ही ना हो, इसमें कोई भी रास्ता ना दिखे, तो हमें हमेशा f(x) को t मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इसको u मल्टीप्लाई v में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इतना स्ट्रेस मत लेना, स्टेप स्टेप आप देखते तो जा रहे हो, तो सर इसके समझ नहीं आ रहा है, समझने की बात नहीं है, आप इसको नोट करते जाओगे तो और बाद में रिवीजन करोगे, आसानी से आपके माइंड में घुस जाएगा ये। और क्वेश्चन करोगे ना, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो ज़िंदगी भर के लिए आपके माइंड में घुस जाएगा। और ध्यान देना, बड़ा ही इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड तो होगा ही, आपको लग ही रहा होगा ना, और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि इस तरह के जब सब्जेक्ट आते हैं ना, तब लगता है कि हाँ स्टडी है। ये हमारे दिमाग पे हमारे ब्रेन पे जो जंग लगा होता है ना, जो हम टिकटॉक वीडियोज़ या इधर उधर की वीडियोज़ देखते रहते हैं और जिनसे हमारे दिमाग पे जंग लग जाता है, वो इस तरह के टॉपिक हमारे जंग को ऐसा करंट देते हैं कि हमारा जंग उतर जाता है और हमारा ब्रेन घोड़े तक दौड़ने लग जाता है और खुल जाता है ना। ठीक है, तो बहुत मोटिवेशन हो गया। तो आगे हमारे 8th पॉइंट पे बढ़ते हैं। ओके, तो 8th पॉइंट पे जाने से पहले हम थोड़े 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये 2 पॉइंट है ना हमारे दिमाग में बैठ जाए, थोड़ा हैवी ना लगे। ठीक है, और थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं, छोटे सिंपल क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई साइन x dx। तो इसको u एंड x पहचानने के लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे? आइलेट की कौन सी थी हमारी? आइलेट की हमारा चार्ट कहाँ गया? तो ये रहा हमारा चार्ट, हटेगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई साइन x dx। x क्या होता है हमारा? अलजेब्रिक, और साइन क्या होता है हमारा? ट्रिगो। ठीक है, तो आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन पहले आते हैं, ट्रिगो अलजेब्रिक के बाद आता है ना, यही है ना। तो जो पहले आता है उसको u मान लेंगे, जो बाद में आता है इसको v मान लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ये हमारा u, ये हमारा v हो गया फॉर्मूला। चलो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको बार बार याद लिखेंगे तो याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई v इक्वल टू u बाहर इंटीग्रेशन v का माइनस में होल का इंटीग्रेशन एंड u का डिफरेंटिएशन मल्टीप्लाई बाय v का इंटीग्रेशन, फिर इसका पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं। u क्या है हमारा? x इंटीग्रेशन v क्या है हमारा? साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन u क्या है हमारा? x, तो dx फॉर्म में इसके डिफरेंटिएशन है मल्टीप्लाई बाय साइन का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन प्लस का पूरे का फिर इंटीग्रेशन। तो फटाफट करते हैं इसको। x साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक, माइनस में x का डिफरेंटिएशन क्या होता है? 1, एंड साइन में क्या होता है इंटीग्रेशन? कोसेक, इसके पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा? x कोसेक माइनस पूरे क्या होगा इसका? कोसेक का माइनस साइन ही, सॉरी तो यहाँ पे कोस आएगा, माइनस कोस, क्योंकि ना साइन का माइनस कोस होता है। ठीक है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है उसमें। तो कोस का क्या होता है? प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, सिंपल है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे थोड़ा सा और हल्का हो जाए हमारा, थोड़ा हैवी ना लगे जो में पढ़ा है हमने। क्वेश्चन सेकंड है, इन्वर्स है हमारा x मल्टीप्लाई बाय ln1 प्लस में x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। कई स्टूडेंट्स तो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे, सर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और आई होप कईयों ने तो दिमाग में इसका आंसर भी निकाल लिया होगा, है ना। चलो हम भी फटाफट इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर निकालने पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं।
फॉर्मूला हमारा फटाफट लिख लेते हैं। फॉर्मूले हम क्यों लिख रहे हैं इसको बार बार, ताकि हमको ये फटाफट फॉर्मूला हमको याद हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में हम इस फॉर्मूले को भूलें ना। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूले का फटाफट हम यहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं। यूज़ करने से पहले एक मिनट आपने ये तो पता ही नहीं लगाया कि इसमें v कौन सा है, u कौन सा है ना। तो x क्या होता है हमारा एल्जेब्रिक, और 1 में x log n, ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है log, तो डायरेक्ट इसको log लिख लेते हैं। अब हमारी वो दोबारा टेबल देखेंगे हम। टेबल में log पहले आ रहा है, log के बाद एल्जेब्रिक आ रहा है। ठीक है, तो log को हम u मानेंगे, एल्जेब्रिक को हम v मानेंगे हमारे इस क्वेश्चन में। तो log हमारा हो गया u और x हो गया हमारा v। तो u बाहर आएगा ln 1 में x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन बाय x माइनस में इंटीग्रेशन होल का जाएगा। u है हमारा ये, इसका डिफरेंटिएशन, इसका ln 1 प्लस में x स्क्वायर अपोन में dx मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन बाय x, इंटीग्रेशन का x और इसके पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे ऐसे ही लिख अटैच हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 लिख लेते हैं हम फटाफट, और इसका डिफरेंटिएशन क्या होगा हमारा, इसका डिफरेंशिएशन फटाफट निकालिए आप। इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस स्क्वायर। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1, इसका पूरा dx। अब इसका पूरा इंटीग्रेशन निकलेगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा वो होगा ln x माइनस में ln, इसका इंटीग्रेशन होगा ln 1 में x का स्क्वायर प्लस में c। ठीक है ना, सिंपल। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे 8th पॉइंट पर, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टेड है, और इसको सीखने के बाद तो आप चुटकियों में क्या मतलब फटाफट आंसर नहीं बता दोगे। तो ये है सक्सेसिव इंटीग्रेशन। इसको सीख लिया ना आपने, हो गया फिर तो आपका इंटीग्रेशन। मिनटों में आपके आंसर निकलेंगे, मिनटों में। और ये एक ट्रिक है सक्सेसिव इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमको खाली दो ही ऑप्शन में यूज़ होती है। पहला, जब इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई बाय ट्रिगो दे रखी हो। ठीक है, एंड सेकेंड, एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंशन दे रखी हो। ठीक है, ये ट्रिक खाली इन दो में ही यूज़ होगी। जब एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई ट्रिगो दे रखी हो, एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई एक्सपेंटेशन दे रखी हो। ठीक है, जब ये दो हो, जब क्वेश्चन में ये दो आपको मिल जाए, तब ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन की ट्रिक यूज़ होगी, अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होगी, खाली इन दो में ही यूज़ होगी। इसको ले लेते हैं, इज गिवन देन we can use successive integration। जब हमें ये क्वेश्चन में एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई ट्रिगो या फिर एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई एक्सपेंटेशन दे रखी हो, तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। इसका यूज़ कैसे होगा ये देखिए। तो समझने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल तो समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत ही ट्रिकी है। ये है हमारा क्वेश्चन है, ये है हमारा एल्जेब्रिक, ये है हमारे एक्सपेंटेशन। ठीक है, दे रखा है, इसमें सक्सेसिव इंटीग्रेशन रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग रूल कहता क्या है हमें, ये है हमारा u, ये है हमारा v। एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपेंटेशन हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, ये भी पता लगा लिया हमने। तो पहले हम u को एट एट यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, u हमारा क्या है x स्क्वायर, उसको सेम हमें ऐसे लिख लेते हैं।
ठीक है, एंड v का मल्टीप्लाई बाय v का इंटीग्रेशन, ठीक है, v का इंटीग्रेशन। और ex इंटीग्रेशन क्या होता है, डिजिट ex, ठीक है। u को पहले हम एट यहाँ पे लिख लेते हैं, सेम टू सेम हम u को हमने पहले यहाँ लिख लेंगे, उसके मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में, तो दोबारा यहाँ पे आएगा माइनस में, ठीक है। फिर क्या होगा, ये है ना x का यहाँ पे आएगा डिफरेंटिएशन, आएगा डिफरेंटिएशन। x का डिफरेंटिएशन क्या होता है, 2x मल्टीप्लाई में ex का होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ex का हमारा इंटीग्रेशन, ex हमेशा क्या रहेगा ex, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं, माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, जैसे यहाँ प्लस में था यहाँ पे माइनस में आ गया, अब यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो सेम। तो इसका u का डिफरेंटिएशन, तो 2x का डिफरेंटिएशन क्या होता है 2, एंड e का v का हमेशा मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन, ex से क्या होता है ex, ठीक है। तो यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, इसको दोबारा से करेंगे हम, 2 का डिफरेंटिएशन 0, 1 का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंटिएशन ex। जब ये हम तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारे 0 नहीं आता, और जब 0 आ जाएगा तो उसको लास्ट में पॉजिटिव कर लेंगे, जो बना इसको एटलीस्ट यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस में 2x मल्टीप्लाई में ex प्लस में 2ex, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, देखो दोबारा समझ लीजिए इसको कैसे होगा ये। u और v का पता लगाने के बाद u को सेम टू सेम हम पहले यहाँ पे लिखना है, जो u की वैल्यू है उसको एट एट यहाँ पे लिखना है, बाद में उसके मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, v का इंटीग्रेशन, तो इसके यहाँ पे साइन है, उसके अपोजिट में यहाँ पे साइन आएगा, उसके बाद फिर बाद में x का डिफरेंटिएशन, x का डिफरेंटिएशन, और बाद में इसके मल्टीप्लाई में v का दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, और फिर बाद में तो आगे फिर इसका दोबारा से ये माइनस में तो प्लस में, तो इसको आगे लेके जाएंगे, तो इसका u का डिफरेंटिएशन, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और मल्टीप्लाई में क्या है v, तो इसका इंटीग्रेशन, इसी के मल्टीप्लाई में जाके इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस में प्लस क्यों करा ये पता चला जाएगा आपको। तो इसका दोबारा से डिफरेंटिएशन आएगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंटिएशन होता है 2, और ex का इंटीग्रेशन दोबारा आएगा, v का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई ex 0 हो जाएगा। जब हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम लास्ट में प्लस करके जो आंसर बनेगा उसको एटलीस्ट उतार लेंगे, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको एक कंफर्टेबल फॉर्म पे लिख लेते हैं, इसको रहेंगे पहले u हमारा ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये u हमारा आ गया, फिर इंटीग्रेशन v का, ठीक है, ये प्लस में है माइनस में आ जाएगा, फिर बाद में u है ना तो इसका डिफरेंटिएशन, ठीक है, डिफरेंटिएशन, और v का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय v का दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसी रूल को फॉलो करते रहेंगे जब तक लास्ट में हमारा 0 नहीं आ जाता, ठीक है। ये हमारा सक्सेसिव इंटीग्रेशन, और ये हमारा कब यूज़ होगा, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लाई में एक्सपेंटेशन दे रखा हो या फिर अलजेब्रिक मल्टीप्लाई में ट्री को दे रखा हो, ओके। तो इसको हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ताकि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको एक और क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल में, इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई ex, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा क्या है अलजेब्रिक, ये है हमारा एक्सपेंटेशन, ये हमारा हो जाएगा u, ये हो जाएगा हमारा v, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या है, u को हमको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे उतारना है, तो u हमारा क्या है x, इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन, v क्या है हमारी ex, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ex ही होगा, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू है प्लस में, तो यहाँ पे आएगी माइनस में, तो फिर बाद में
जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और मल्टीप्लाई बाय एक का इंटीग्रेशन होगा हमेशा ex। अभी माइनस था यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, बाद में फिर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका नहीं आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा। 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 और ex का हमेशा होता है ex। 0 मल्टीप्लाई ex होगा 0, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, बचा हमारा ये, ठीक है, e मल्टीप्लाई में ex माइनस में एक्स स्क्वायर इसमें c, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। कई बच्चे को समझ भी गए होंगे मेथड, और कई बच्चों का दिमाग में चला होगा कि हाँ सर एक काम क्यों नहीं करते हम, ex को बाहर क्यों नहीं ले लेते हैं, ex पे बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और करेंगे, हम ex को पहले ही बाहर ले लेंगे क्योंकि ex हर जगह कॉमन आ रहा है ना, ex को पहले ही कॉमन ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट में u, पहला स्टेप हमारा क्या है, u को यहाँ पे सेंटर से उतारना है, ठीक है, u हमने उतार लिया। बाद में हमारा e का तो हमारा हर जगह क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ही हो रहा है, और u का हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो पहले स्टेप में पहले इसको उतार लेंगे और अगले स्टेप में प्लस है माइनस में उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आ जाता। इसका पहला डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, दूसरा क्या आएगा 0, ठीक है, x माइनस में 1 प्लस में c इक्वल टू में x माइनस में ex प्लस में c। सेम था, है ना, सेम था ना। और एक और है, थोड़ा सा आपका दिमाग चला होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसमें ex का हमेशा इंटीग्रेशन ही हो रहा है ना, ex का हमेशा इंटीग्रेशन हो रहा है, और v का जो हमारा ex था हमारे क्वेश्चन में, और u का पहले स्टेप में तो सेम उतारना है इसको, एंड सेकंड स्टेप से हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहला स्टेप हमको उसको सेम उतारना है और सेकंड स्टेप इसको डिफरेंशिएशन करते रहना जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आई होप आप इसे क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करोगे तो इसके आपके फॉर्मूले और आपका ये अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स यार, आपने हमें देखा, और आई होप मुझे आपको समझ में भी आया होगा ये सब, ठीक है, और आप अच्छे से समझ गए होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और आई होप आपका भी इंटरेस्टेड टॉपिक बन गया होगा, है ना। तो ठीक है, तो आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पंकज कुदाल डॉट, इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, wordpress.com पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप नोट्स इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कंपनी है हमारी प्रॉफिट गेनर टेक एंड बाय पंकज। ओके, थैंक्स।